हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप हमको ये बताइए कि बोर्ड एग्जाम्स में आखिर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। सो एचएससी 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस साल बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, 12th स्टैंडर्ड के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं इसमें आपके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। और ये बात मैं बिल्कुल हवा में फेंकने वाली नहीं हूँ, ना मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देने वाली हूँ कि ये क्वेश्चन करके जाओ आपका हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो तो हम जैसे टाइम आएगा वैसे मैं आपको दे ही दूंगी। लेकिन अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी भी आपके पास 3-3.5 महीना हाथ में है। आप अपने टाइम को मैक्सिमम यूज कीजिए और जितना सिलेबस कवर कर सकते हैं उतना सिलेबस कवर कीजिए। आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, लास्ट 60 डेज की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके 2023 के बोर्ड्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। और ये मैंने लास्ट 5 इयर्स के पेपर एनालाइज करके बताए हैं। यानी कि हमने जो पिछले साल के बोर्ड पेपर थे, फिर उसके पिछले साल तो बोर्ड्स ही नहीं हुआ था, तो उसके पहले के जो बोर्ड पेपर्स थे, ये सारे बोर्ड पेपर्स को एनालाइज करके हमने ये पैटर्न डिसाइड किया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ध्यान से देखो, आपके पेपर का, एग्जाम का क्वेश्चन का सोर्स कहाँ से आता है। पीसीबी की अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता है कि आपका जो थ्योरी एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपका जो 70 मार्क्स है वो भी 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, ए बी सी और डी। और आपके प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, मेजर प्रैक्टिकल, माइनर प्रैक्टिकल, वाइवा एंड जर्नल का जो भी सबमिशन रहता है वो। फिर आते हैं मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स का जो थियोरी पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है और मैथ्स का जो प्रैक्टिकल होता है वो 20 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल यानी कि आपको असाइनमेंट सबमिशन और जर्नल वगैरह सबमिशन करना होता है। सो दिस इज अबाउट मैथमेटिक्स। अब देखो, आपके जो पीसीबी के थ्योरी के पेपर है या मैथ्स का जो थ्योरी का पेपर है, ये कहाँ से आता है। सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिकल के बारे में बता दूं। आपको कॉलेज में जितने प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, आपके जर्नल में, आपके हैंडबुक में जितने प्रैक्टिकल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ शुरू से लेकर अंत तक आपको उतने ही प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, ना एक्स्ट्रा ना कम। जितना प्रैक्टिकल कॉलेज में कराया है बस उतना ही प्रैक्टिकल्स करना होता है। पूरे के पूरे 30 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं और यहाँ के पूरे 20 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं। हम थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे कि थ्योरी में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको 4 मैंने सोर्सेस बताए हैं। सबसे पहला, आपकी जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज होती है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज में से 55% क्वेश्चंस आते हैं। यानी 70 मार्क्स में से कम से कम 45 मार्क्स के क्वेश्चन या 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से आते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद पीछे जो एक्सरसाइज होती है ना, वहां से आते हैं। अब देखो, 2023 के बच्चों के लिए पूरा सिलेबस करना है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि मैम हमको डिलीटेड सिलेबस करना है कि नहीं करना है, हमारे लिए भी डिलीटेड सिलेबस एप्लीकेबल है या नहीं है। तो बेटा लोग, आपको पूरा सिलेबस करना है, आपके लिए कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। तो टेक्स्ट बुक के पीछे की एक्सरसाइज से अगर 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल में से अगर 30 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स मिल जाता है, तो आप आराम से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो 100 में से। इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के ऊपर भी फोकस करते हो तो भी आपके काफी सारे मार्क्स कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे शुरुआत से थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट कंटेंट पे ध्यान देते हैं, उनको एक्चुअली टेक्स्ट बुक के बीच में क्या दिया है वो पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आपका जो टेक्स्ट बुक के अंदर का कंटेंट होता है, इन टेक्स्ट कलरफुल बॉक्सेस जो होते हैं, वहां से आपके 25% क्वेश्चन आते हैं। 25% क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन मैम? अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के कलरफुल, 15 भी नहीं, 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के कलरफुल बॉक्सेस से आते हैं। कौन से कलरफुल बॉक्स? डू यू नो वाला बॉक्स, ऑलवेज रिमेंबर वाला बॉक्स, कैन यू रिकॉल वाला बॉक्स, नो द साइंटिस्ट वाला बॉक्स, ये वाले जो बॉक्सेस होते हैं उनमें से आपके 25% क्वेश्चंस आते हैं, यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और फिर उसके बाद आते हैं इंटेक्स थियोरी पे, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इनके जो डेफिनेशन होते हैं, आइसोटोप्स का डेफिनेशन, आइसोबार का डेफिनेशन, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन या किसी कैटलिस्ट का नाम, या फिजिक्स में किसी पर्टिकुलर लॉ का एक्सप्लेनेशन, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये आपको टेक्स्ट बुक के बीच में जो डार्क कलर के वर्ड्स होते हैं ना, इन टेक्स्ट थियोरी में भी मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, जो आपको टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ के बीच में डार्क वर्ड दिया रहता है, डार्क वर्ड या हाईलाइट वर्ड करके जो दिया रहता है, वो वाला पार्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां से भी आपके कम से कम 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक की थ्योरी के बीच में से। अब देखो,
आपके पास टाइम कम है, तो आप इसमें से क्या क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। आप इसमें से एक्सरसाइज करके जा सकते हो और आप इसमें से कलरफुल बॉक्सेस पढ़ के जा सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा जो डार्क वाला वर्ड किया है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, जिसका पार्ट आपको इजी लगता है, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको इजी लगता है, वो इजी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए करके जा सकते हो। इसके अलावा जो आपके 8-10 मार्क्स बच जाते हैं, ठीक है, वो 8-10 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आते हैं या सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से आते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको टेक्स्ट बुक के आगे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिया जाता है ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह का, वहां से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। देखो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, जो बोर्ड एग्जामिनर्स होते हैं ना, उनको पेपर चेक करने के लिए थोड़ी आसानी हो, इसीलिए टीचर्स ज्यादा करके ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसका सोल्यूशन ऑलरेडी बच्चों के पास भी है और टीचर्स के पास भी है। उनको भले ही एक आंसर शीट दी जाती है, उसी से वो लोग आपका पेपर चेक करते हैं, लेकिन अगर सॉल्व्ड एग्जांपल देंगे तो उससे उनको भी चेकिंग में मदद मिलती है, आसानी हो जाती है, और आपकी भी सॉल्यूशन की मतलब आपको भी सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो बाकी के जो 5-10 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज से आते हैं, या कैन यू रिकॉल, या मतलब इधर उधर टेक्स्ट बुक के बीच में से कहीं कहीं से डाल देते हैं। तो मैम हमारा मेजर फोकस किस पे होना चाहिए, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो आपका मेजर फोकस होना चाहिए आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज पे और आपके टेक्स्ट बुक के कलरफुल बॉक्सेस में। अगर समझो अभी तक आपका 60% सिलेबस करके हो गया है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में से आपका 7 चैप्टर्स करके हो गया है, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा ये जो डार्क वर्ड वाला सेंटेंस है ना, इसके ऊपर भी ध्यान देना स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर आपका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, सिर्फ 1-2 चैप्टर्स पढ़ के हुए हैं, तो आप एक्सरसाइज पे ध्यान दो बस। और एक्सरसाइज होने के बाद जब बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आएंगे तो आप कलरफुल बॉक्सेस को थोड़ा सा रिवाइज करना। कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है तो एक्सरसाइज पे ध्यान दो। 60% से ज्यादा सिलेबस पढ़ के हो गया है तो आप एक्सरसाइज प्लस कलरफुल बॉक्सेस दोनों पे ध्यान दे सकते हो। अगर आपका 75% सिलेबस पढ़ के हो गया है तो आप इन टेक्स्ट की थियोरी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, वहां पे आप अपना ध्यान देना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें पढ़ने से आप परफेक्शन के और नजदीक पहुंचते जाओगे। इज दिस क्लियर एवरीबडी? तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से आपके क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के, फिर कलरफुल बॉक्सेस से आपके 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इंटेक्स थियोरी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और बाकी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मिसलेनियस से आते हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल से आते हैं, कैन यू रिकॉल के बॉक्स से आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक्सरसाइज सॉल्व करने से, टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज होती है सिर्फ उतना करने से क्या आप 75+% स्कोर कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद और एक टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि अब आपके लास्ट 60 डेज या 80 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो नवंबर ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है, तो हम नवंबर के 10 दिन काउंट करेंगे, दिसंबर जनवरी हो गए आपके 70 डेज, और फरवरी के 10 दिन 80 डेज हो गए। तो अब ये 80 डेज की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसमें आप प्रीलियम का टाइम कैसे मैनेज करोगे, प्रैक्टिकल्स का टाइम कैसे मैनेज करोगे, रिवीजन कितने टाइम के लिए करना है, आपके जो पूरा का पूरा पीसीएमबी का सिलेबस है प्लस लैंग्वेज का सिलेबस है वो आप कैसे कवर कर सकते हो। तो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज 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 मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आपका 50% से भी ज्यादा सिलेबस, 60% से ज्यादा सिलेबस हो गया है तो आप ये दोनों टॉपिक के ऊपर ध्यान दो। अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, आपका 1-2 चैप्टर ही पढ़ के हुआ है, 10-20% ही हुआ है, तो आप सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दो। अगर आपका 75% सिलेबस पढ़ के हो गया है तो आप थियोरी प्लस इंटेक्स्ट बॉक्सेस प्लस इंटेक्स्ट थियोरी, ये तीनों कॉन्सेप्ट करना स्टार्ट करो। और अगर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो गया है, 85% सिलेबस खत्म हो गया है, तो आप मिसलेनियस और सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू यूज योर टाइम फॉर बेटर रिविजन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे अपडेट्स दिए जाते हैं। प्ले स्टोर पे जाओ, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो और उस पर सर्च करो ज्ञान लैब एपी, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी होगी, लिंक जाके क्लिक करो और ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री नोट्स के साथ साथ सारे के सारे अपडेट, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। सीईटी का फॉर्म कब आने वाला है, नीट का फॉर्म कब आने वाला है, जेई का फॉर्म कब आने वाला है। इसके साथ साथ आप हमारी नीट वाली यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान लैब एनसीईआरटी। आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने हमारी एक व्लॉगिंग चैनल भी बनाई है, लाइव बफरिंग, तो आप इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपका एंटरटेनमेंट भी बना रहे प्लस आपकी पढ़ाई भी एक ही जगह से होती रहे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेक श्योर कि आप खुद अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस
ना हो। बेल आइकन पे क्लिक करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने अंजलि मैम के लिए एक लाइक कर दे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे बच्चों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। So I'll see you very soon. Without wasting your time, I'll say goodbye to you. All the best for your preparation. I hope आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। मैं भी आपसे जल्दी मिलूंगी. So bye bye everybody. Take care. See you soon. Thank you.